नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बिहार में बनी नई राजनीतिक पार्टी समता सद्भाव दल के गठन की घोषणा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी एवं 1974 आंदोलन के समय से सक्रिय जेपी आंदोलन सेनानी श्री पंकज ने नई पार्टी के गठन की घोषणा की। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री पंकज ने कहा कि बिहार में मौजूद विपक्ष और भ्रष्टाचार, आत्ममुग्धता और दिशाहीनता में लीन बिहार की सत्ता के खिलाफ एवं मजबूत विपक्ष और सशक्त राजनीतिक विकल्प के लिए राज्य के हजारों समाजसेवी, बुद्धिजीवी, ईमानदार, साफ सुथरी छवि कर्मठ जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। अब सुबह में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हो चुका है। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। पार्टी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जो महासचिव। ठीक है, ये जो पार्टी बनी है इसलिए बनी है क्योंकि जो एक तो सबसे पहली बात है कि बिहार में विपक्ष नहीं है। बिहार एक बहुत ही बैकवर्ड समाज है और बहुत कुछ यहाँ करना है, बहुत संभावना का प्रदेश है, लेकिन सरकारें जो हैं वो ठेका पट्टा में और कंक्रीट में इसमें लगी हुई है, मैंने कंस्ट्रक्शन बना है। तो स्कूलें किस तरह ले लीजिएगा? हम करें कि हम लोग एकदम 30 सेकंड का 40 सेकंड। तो ये जो हम लोगों की जो पार्टी है, ये पार्टी गठित हुई है संघर्षशील शक्तियों के योगदान से, और संसदीय राजनीति में जो नहीं है उन लोगों ने संसदीय विकल्प बनाने की बात इसलिए कही क्योंकि जनता के जो मसले हैं वो कांग्रेस के ज़माने में भी जितना उठती थी वो नहीं उठ रही। और हमारे पार्टी के पास अगर कोई मिशन है तो सबसे पहले यह है कि यहाँ 1 करोड़ रोजगार के अवसर जनरेट किए जा सकते हैं। 1 करोड़ रोजगार के अवसर को जनरेट करने के लिए यह एक पार्टी है। इसके साथ जो न्याय के मसले हैं वो हैं। तो बिहार में एक औद्योगिक वातावरण बनाना, आर्थिक वातावरण बनाना, बिहार के नदी जल संसाधनों का उपयोग करना और 1 करोड़ से कम रोजगार नहीं जनरेट हो, ये हमारा मिशन है। इसके लिए हमारी पार्टी है, इसके लिए हम काम करेंगे और गांधी मैदान में हम लोग अगले वर्ष जमा होंगे, इसको लेकर जो काम करेंगे उसके लिए। अभी जिस तरह से यहाँ पर जो बिहार में आपको शराबबंदी है, इसको लेकर के क्या आप किस तरह का युवाओं के लिए आगे आएंगे या फिर शराबबंदी के पक्ष में या उसके विरोध में? देखिए, शराबबंदी के पक्ष में है, महिलाओं को 35% के लिए जिम्मेवारी दे दी गई पुलिस पर, और अभी पहले शासन का थी, अभी पुलिस ही शराब बेच रही है। तो शराबबंदी को लागू करने के संदर्भ में ये जरूरी है कि जो 3 लाख लोग इसके मुकदमे में फंसे हुए हैं उनमें से किसी तरह से शॉर्टिंग हो और वो लोग फंसे और जेल में जाएं जो बाहर हैं। जो लोग पूरा एक टैंकर स्प्रिट मंगाते हैं और पकड़े जाते हैं और किसी न किसी दल की पार्टी से चुनाव लड़ने लगते हैं। अच्छा, नीतीश जी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की जाएगी, क्या निगरानी हो सकती है हेलीकॉप्टर से? नहीं, देखिए ये तो सरकार पहले तो उनका अनुमान था हेलीकॉप्टर से घूमने का, अब अनुमान है हेलीकॉप्टर से निगरानी करने का। इस पर तो बात नहीं कर सकते हैं। पहला दिन जो हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू हुआ तो कुछ उनके पकड़े गए, आगे पकड़े जाएंगे कि नहीं, ड्रोन से पकड़े जाएंगे कि नहीं। हम कह रहे हैं कि शराबबंदी के लिए जो सामान्य कानून है उसको इफेक्टिवली लागू करना और पुलिस प्रशासन शराब न बेचवाए, ये उनके हाथ की बात है, उसको तय करना सबसे पहली बात है। उनके अंदर ही प्रॉब्लम है कि पुलिस प्रशासन शराब का पैरेलल तंत्र चला रही है और इसलिए शराबबंदी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी बात है कि 3 लाख लोग उसमें जेल में हैं, और वो 3 लाख जेल में नहीं है, 3 लाख लोगों का मुकदमा है। उसमें ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको हम लोगों को इशू उठाना पड़ा था, जो शराब चल रहा है बताने थाना में गए, और थाना ही चूंकि ये धंधा कर रहा था पीछे से, इसलिए उन लोगों को बुक कर दिया गया शराब के केस में। आपकी पार्टी किस तरह का जो अपराध हो रहे हैं, जो इस तरह का शराब बेचवा रहे हैं, आपकी पार्टी अपनी ओर से किस तरह का कवायद करेगी? देखिए, आप कोई भी कह सकता है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी रुक जाएगा, हम कह सकते हैं कि रुक जाएगा। रुकने के लिए सरकार का तो नियम ही होता है कि बेईमानों को प्रोत्साहन, बेईमानों को हतोत्साहित करना और ईमानदार लोगों को प्रोत्साहित करना। तो ईमानदार जो शक्तियां हैं उनको कानूनन
अगर बल प्रदान करेंगे तो अच्छाई का राज आएगा, उसमें शराबबंदी भी बंद होगी और अपराध भी बंद होगा। चलिए मित्रों में खाली प्रेस के लिए हम ये जरूरी है कि हमारा आज का एजेंडा जो है ये समता सद्भाव दल के आज गठन की घोषणा हुई। दल की स्थापना आज हुई है, वह नाम है उसका समता सद्भाव दल, और यह दल इसलिए गठित हुआ, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 50 दल हैं उसमें से एक हुआ। यह दल इसलिए गठित हुआ कि बिहार में सत्ता पक्ष तो धनानंदों का है और विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर नहीं आ रही है। तो जनता के मुद्दे हैं और उसको धोखा का सामना करना पड़ता है, तो जनता के मसलों को उठा करके और बिहार में एक अमन का वातावरण बनाते हुए तरक्की और 1 करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करना, यह हमारा पार्टी का मिशन है। इसके साथ साथ मिशन है कि जो कमजोर तबके हैं उनके साथ समावेशी विकास। तो ये जो हमारा पार्टी है वह जो घोषणा करता है, एक बात यह है कि हमारा एक घोषणा पत्र है, उसमें हम कैसे इन चीज़ों को करेंगे इसकी स्ट्रेटजी भी बताते हैं। सरकार के लोग बहुत पावरफुल है, बहुत जानते हैं, लेकिन वो समता और न्याय जो है इसका केवल नारा लगाते हैं। हम लोग इसको बताते हैं कि कैसे हमारे समाज के अंदर अंतर्निहित है वह शक्ति जिससे कि रोजगार जनरेट हो सकता है, और विकास के वातावरण में ही समता का वातावरण बनाना है। यह हमारा मिशन है, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।